Hello viewers, this is Rekha Sharma and watching once again in my YouTube channel English by Rekha में प्यारे विद्यार्थियों में आपका पुनः एक बार ढेर सारा स्वागत है हमारे YouTube के इस चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ग्रामर में 12 और 11 क्लास के बच्चों के इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इन माय in the back video I have already tell you about the use of noun class, adjective class and adverb class and how we can combine two sample sentences one complex sentence। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखा था कि जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें हम तीन तरह की क्लास का प्रयोग करते हैं, एक नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास और तीसरा आपका होता है एडवर्ब क्लास। इन्हीं तीन क्लास का प्रयोग करके आपको हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से सरल वाक्यों को एक सरल संयुक्त वाक्य बनाते हैं। ठीक है, उसमें आपको नाउन क्लास क्या होता था मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नाउन क्लास जो होता है 5 तरह से काम करता है और नाउन क्लास में जो होते हैं कंजक्शन होते हैं जिनका प्रयोग करके हम दो या दो से सरल वाक्यों को एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव क्लास के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होती है, जनरली आपने डिफिनेशन या आपने नाउन क्लास की स्टडी कर लिया। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लास की। ठीक है, कि एडजेक्टिव क्लास का होता क्या है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव क्लास होता क्या है, एडजेक्टिव क्लास वर्ब एज adjective in a sentence। यानी कि जो एडजेक्टिव क्लास होता है वो क्या करता है, वाक्य में एडजेक्टिव का ही काम करता है। जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव है तो क्या करेगा, उसी क्वालिटी को ही दिखाएगा। अब देखिए एडजेक्टिव क्लास में सबसे जरूरी क्या होता है कि अगर पहले वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई होगी तो हम लोग एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके उसको क्या करते हैं, सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा, पहले तो देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि पहले वाक्य में आए हुए नाउन और प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात की गई हो तो यानी पहले वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात की गई हो तो हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव क्लास के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जब आप देखोगे ना तो एग्जाम्पल क्या होता है, लिखने से समझ में आता है। एग्जाम्पल में पहला आपका सेपरेट सेंटेंस है कि आई सा ए डॉग। ठीक है, आई सा ए डॉग, द dog was laying on the road। ये कह रहा है कि आई सा ए डॉग, यानी कि पहले वाक्य का ये जो आप बोल सकते हो आई है, लेकिन देखा किसके बारे में, नाउन है, नाउन या प्रोनाउन है। ये इसी की बात हो रही है कि मैंने कुत्ते को देखा। कुत्ते की विशेषता क्या बताएंगे, कुत्ते के लिए दूसरे वाक्य में बताएंगे कि वो सड़क पे सो रहा था। तो हम जब इसको कंबाइन बनाएंगे, ठीक है, तो आपको या तो रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके आपको सेंटेंस को कंबाइन बनाना है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको जब बनाएंगे, आई सा ए dog who was laying on the road। यानी कह रहा है कि मैंने एक कुत्ते को देखा। who was यानी कि who आपका क्या हो गया, who आपके सब रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि इससे जुड़ा हुआ है। तो डॉग क्या है, सड़क पे लेटा हुआ था, यानी इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, सेपरेट सेंटेंस आपका कह रहा है कि आई गिव हिम अ कैमरा, आई
gave him a camera. See, the camera was very cheap. cheap माने सस्ता। अब देखिए इसको जब हम कंबाइन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा I gave him a camera. This was very cheap. यानी हमको क्या करना है, कह रहा है कि अगर पहले वाक्य में नाउन प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात की गई होगी तो हम लोग उसमें रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस को यानी दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य बना लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेपरेट है आपका। कह रहा है कि द मैन वॉज कॉट। द मैन वॉज कॉट यानी वो आदमी पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया अभी देखिए, ही स्टोल माई वॉच। सॉरी मेरी घड़ी किसी ने चुराई नहीं थी, ये इस व्यक्ति की बात हो रही है कि वो व्यक्ति पकड़ा गया, ही स्टोल माई वॉच यानी जिसकी घड़ी भी चुराई होगी। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव जो आपका प्रोनाउन होगा द मैन वॉज caught who stole my watch यानी वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने मेरी क्या की थी, घड़ी चुराई थी। या फिर द मैन, इसको हम लोग और करके बना सकते हैं, द मैन हु स्टोल माई वॉच was, समझ में आया? ठीक है। अब देखिए आपको क्या होता है, रिलेटिव क्लास सॉरी एडजेक्टिव क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, होम, दैट अथवा रिलेटिव एडवर्ब हाउ, व्हाई, व्हेन और वेयर आदि का प्रयोग करके और हम लोग सेंटेंस को कंबाइन तो करेंगे ही, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के जो पूर्ववर्ती उसके जो इंसिडेंट होते हैं पूर्ववर्ती इसको बोला जाता है, जिससे वो जुड़ा होता है उसको हमेशा उसके पास में पहले रखना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना कि जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके वाक्यों को कैसे संयोजन बनाते हैं और ये आपका सबसे सरल प्रोसेस है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लिया होगा, समझ में भी आ गया हो। अपनी अपकमिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडवर्ब क्लास, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे इसके हम लोग अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। टिल देन थैंक यू।